जय हो बाबा जी की। सभी श्रोताओं को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आज हम बाबा जी से जुड़ी एक और सच्ची घटना लेकर उपस्थित हुए हैं। बाबा नीम करोली जी से जुड़ी हुई सच्ची घटनाएं सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आगे भी आपको बाबा जी से जुड़ी सच्ची घटना का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हो बाबा जी की। ये घटना एक सज्जन व्यक्ति के साथ घटी। वो सज्जन व्यक्ति बताते हैं कि एक दिन बाबा नीम करोली जी सुधीर जी के घर आए हुए थे और घर के बाहर बरामदे में बैठे हुए थे। वे सज्जन व्यक्ति अपने घर एलेनगंज इलाहाबाद से अपने ऑफिस जा रहे थे और रास्ते में सुधीर जी का घर पड़ता था। वहां बाबा जी ठहरे हुए थे। उनकी नज़र बाबा जी पर पड़ी तो बाबा जी से मिलने के लिए रुक गए, क्योंकि बाबा जी को उस समय वे जानते थे। उन्होंने सोचा कि बाबा जी उनको रोकेंगे नहीं, क्योंकि वे ऑफिस जा रहे हैं, क्योंकि ऑफिस जाने के लिए उनको देर हो रही है। पर ऐसा नहीं हुआ। बाबा जी के साथ बातों में लग गए और समय का पता ही नहीं चला कि दोपहर का 1 बज चुका था। तब उन्होंने सोचा कि चलो आज ऑफिस की छुट्टी ले लेते हैं और कल ऑफिस जाकर छुट्टी की एप्लीकेशन दे देंगे। जिस समय वे ये मन में सोच रहे थे, उस समय बाबा जी ने उनको जोर से बोला, जाओ अपने काम पर जाओ, यहाँ बेकार ही बैठे हो। वे बाबा जी को राम राम बोलकर वहां से चल दिए। रास्ते में चलते चलते सोचने लगे कि अब आधा दिन तो निकल ही चुका है, अब ऑफिस जाकर क्या करूंगा। फिर उनके मन में ख्याल आया कि बाबा जी ने उनको ऑफिस जाने के लिए बोला है, तो वे ऑफिस ही चले गए और उन्होंने सोचा कि मैं आधी दिन की एप्लीकेशन दे दूंगा। जैसे ही वे ऑफिस पहुंचे और अपनी आधे दिन की एप्लीकेशन देने लगे तो क्लर्क साहब बोले, कब की एप्लीकेशन दे रहे हो? वे बोले कि आज की। उन्होंने अपना रजिस्टर चेक किया और बोले, तुम्हारी तो उपस्थिति लगी हुई है, लगता है तुम अभी भी नींद में हो। उन्होंने आगे कुछ भी नहीं बोला और अपनी सीट पर जाकर चुपचाप बैठ गए। किसी ने कुछ भी नहीं पूछा कि लेट क्यों आए हो, क्या काम था, क्योंकि अक्सर वे जैसे ही लेट होते थे तो सब लोग आकर पूछते थे, उनके लेट आने का रीजन पूछते थे कि आप क्यों लेट आए हो, लेकिन ऐसा किसी ने भी नहीं पूछा। वे अपने मन में सोचने लगे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, कि उन्होंने सोचा कि मैं तो लेट आया हूं, फिर भी किसी ने ना पूछा है और रजिस्टर में मेरी उपस्थिति दर्ज है। तब उनके मन में फिर ख्याल आया कि ये तो अंतर्यामी बाबा जी का चमत्कार है। तब उनको अंतर्यामी बाबा जी की ऑफिस भेजने वाली बात याद आई। फिर समझे कि बाबा जी ने उनको ऑफिस जाने के लिए क्यों कहा था। ये थी हमारे करुणा निधान बाबा जी द्वारा उनके साथ की गई विचित्र घटना। आपको बाबा जी की ये विचित्र घटना कैसी लगी, कृपया हमें जरूर बताएं और हो सके तो ये घटना और लोगों को भी शेयर करें। जय हो बाबा जी की, जय हो नीम करोली बाबा जी की, जय हो कैची धाम की।